अच्छा लगा था। और महेश मुझे रुको रुको रुको, महेश रुको। पापा हैं वो राजपूत हैं, आपकी मम्मी जो है वो ब्राह्मण है ना? हाँ, चश्मा लगा के स्टाइल मार रहे हो ना महेश? यस, एक एक्ट्रेस के साथ, भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे टॉप एक्ट्रेस के साथ लाइव हूँ, तो बनता है। इसीलिए ठीक है। स्टाइल मार रहे हो। हाँ हाँ। अच्छा मैम, आपको सबसे पहले पहली बात की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे वहां से वीडियो कॉल किया था केदारनाथ से, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और महेश मुझे रुको रुको रुको, महेश रुको। जी फिर से शुरू रुक करो गया। वहां से। स्टैचू हो गए थे, फिर से शुरू करो। और एक ही जगह खड़े होके ओके ओके, हिलो मत, हिलो मत, नेटवर्क आ रहा है वहां पे। ठीक है, ओके ओके। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप केदारनाथ से मुझे वीडियो कॉल करके अपने बाबा का दर्शन कराया। जी, मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि वहां पे जाकर कोई वीडियो कॉल करेगा, और उसमें भी एक भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस, मतलब अक्षरा सिंह, समझ रहे आप? तो मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने डायरेक्ट वहां पर वीडियो कॉल पे दीदार किया। और आप हमेशा ख्याल रखती है, मतलब कोई अगर बहुत सुख में हो, बहुत मस्ती में हो, तब शायद अक्षरा सिंह याद करे या ना करे, लेकिन अगर आप मुसीबत में हैं और अक्षरा सिंह जी से आप कांटेक्ट में हैं, अक्षरा जी आपको जानती हैं, और उनको अगर मालूम पड़ जाए कि ये मुसीबत में है, तो अक्षरा सिंह जरूर कांटेक्ट करेंगी। ये अक्षरा सिंह के अंदर एक विशेष गुण है जो इनको काफी खास बनाता है। थैंक यू, थैंक यू। तो इसीलिए इसलिए मैं इनका विशेष रिस्पेक्ट करता हूँ, विशेष रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये हैं भी विशेष। ठीक है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैम, मुझे ये जानना था कि आप वहां पर कैसे पहुंचे थे, क्योंकि वो बहुत जोखिम भरा था। कुछ लोग कह रहे थे हेलीकॉप्टर से गई होंगी शायद, तो कुछ लोग कह रहे थे नहीं वैसे ही गए होंगे। जैसे कैसे गए थे आप? हेलीकॉप्टर से गई थी, और हेलीकॉप्टर से मेरा बहुत मन था चढ़ के जाने का। क्योंकि मतलब वो श्रद्धा थी, मुझे एक्सप्लोर करना था, मुझे जानना था। लेकिन वहां के जो सीएम ऑफिस में कांटेक्ट हुआ और जो भी बातें हुई, उसमें उन्होंने मना कर दिया कि आप चढ़ के अभी नहीं जाइए, बिकॉज थी हाँ कुछ हाँ बातें, बहुत भीड़ थी और बहुत सारे हाँ लोग थे। इस वजह से उन्होंने बोला कि हमारे लिए ये दिक्कत वाली बात है, तो आप एक काम करो, आप हेलीकॉप्टर से जाओ, और जो भी प्रबंध होगा वो हो जाएगा, आप उधर से जाओ। तो रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही करा लिया था वहां। एक और बात बता दूं, अगर वहां जाना है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको पहले से कराना होगा। मैंने पहले ही करा लिया था, और अचानक से मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे बुला रहे हैं, और मुझे बहुत जोर से ये आता है, मतलब हर 1-2 महीने पे कुछ तो ऐसा होता है, और मैं ये फील कर नहीं रही आप थी। मैंने मम्मा पापा को बोला चलोगे, उन्होंने बोला अभी तो मम्मी की शूटिंग थी और पापा को पटना जाना था, वो काम से थे, काम में बिजी थे। हाँ उन्होंने बोला नहीं, और तुम भी अभी मत जाओ, अभी सेफ नहीं है। मैंने बोला मैं जाऊंगी, मुझे बहुत तेज वहां से बुलाहट आ रही है, मुझे जाना है बस। मैं निकल गई। मैंने अपनी हेयर स्टाइलिस्ट फातिमा को लिया, और मैं अचानक से निकली, और जाके एकदम प्रभु का नाम लेते हुए मैंने बोला अब तो आके रहूंगी, कैसे भी आऊं। फिर एक दिन मुझे वो चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो मुझे रोक दिया गया। फाटा एक जगह है जहां से हेलीकॉप्टर उड़ती है, वहां पे मुझे रोक दिया गया कि आप आज नहीं जा सकते हैं। मैं पूरी रात वहां पे वेट करती रही, और मैं बहुत डरी हुई थी। हर दिन आप मेरा ब्लॉग देखोगे तो पता चलेगा, मैं हर दिन मना रही थी कि भगवान मुझे यहाँ से वापस मत भेजना, मुझे बुला लो। उसके बाद मैंने नहीं हेलीकॉप्टर किया, और महादेव का नाम लेके निकल पड़ी। नहीं, मैंने उस दिन ही सोचा कि ये अचानक से ये केदारनाथ के बारे में क्यों कह रही है। जैसे आपने मुझे बर्थडे विश किया था, तो आपने मैसेज किया था कि बाबा केदारनाथ खूब तरक्की दे। मैं बोला कि अचानक से केदारनाथ लगा करके क्यों बोल रही है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद कुछ ऐसा हो, लेकिन अचानक से आपको नेक्स्ट रोज मैंने वहीं पर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात और, कि आप लोग बहुत पूजा पाठ करती हैं, आपकी मम्मी दोनों खास करके, हमेशा हम लोग देखते रहते हैं वो चुंदरी उंदरी लगा करके।
ये आपके अंदर मतलब बचपन से ही ये भक्ति भरा गया था, या फिर कैसे अपने आप उत्पन्न हुआ, या माँ को देख देख के संस्कार मिले हैं? आई मीन ऑफ कोर्स, आप जो भी सीखते हैं, कोई भी बच्चा कुछ सीखता है तो वो अपनी माँ से ही सीखता है सबसे पहले। तो मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी, मेरे कान में मम्मी मंत्र पढ़ती थी सोने के बाद। सिर्फ मेरे भाई की भी, मेरा भाई भी वैसा ही है, तो हम दोनों के कान में मम्मी मंत्र पढ़ती थी सोने के बाद। और पोयम या कोई गाना सुना के वो नहीं सुलाती थी, वो मंत्र पढ़ के ही सुलाती थी। चलिए ठीक है, एक बात और बता दीजिए आज लोगों को, आप बता ही दीजिए। झारखंड में आप बहुत ज्यादा स्टेज शो करती हैं, मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं, स्टार कलाकार, उनमें से सबसे ज्यादा आप झारखंड में नजर आती हैं, बहुत ज्यादा। तो झारखंड के लोग आपको झारखंड के ही समझते हैं, झारखंड से आपका क्या नाता रिश्ता है, आज बता दीजिए लोगों को। मेरा ननिहाल है, मेरा नानी घर है झारखंड, रांची में। मतलब बचपन से आना जाना, कहाँ कहाँ नहीं घूमे, सिकिदरी, रांची, गिरिडीह, बहुत सारी जगह। पेरेंट्स क्या होता है महेश? मतलब पेरेंट्स मतलब माता पिता हुआ, तो मैं इसलिए आधा आधा कह रहा हूँ कि माता झारखंड से है और पिता बिहार से, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों ही जगह की हुई, और इसीलिए इनको झारखंड से। मम्मी पांडे हैं, मम्मी ब्राह्मण है। हाँ, अक्षरा जी की जो मम्मी है वो ब्राह्मण है, और इनके पिताजी जो हैं वो राजपूत हैं। तो ये इनके अंदर जो है, मुझे लगता है ना। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? आपके जो पापा हैं वो राजपूत हैं, आपकी मम्मी जो है वो ब्राह्मण है ना जी। इनके मम्मी पापा ने भी लव मैरिज किया है, और भैया प्यार 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 वाला संस्कार है, और इनके मम्मी पापा में बहुत प्यार है अभी भी एक्चुअली में। और ऐसे ही रहना चाहिए, मुझे लगता है कि जब तक जिंदगी हो तब तक। आपके पापा तो मेरे बहुत अच्छे हैं, मैंने जब भी उनसे बात किया, उनके अंदर एनर्जी इतना कूट कूट के भरा है। वो कहते हैं कि महेश मेरे से स्टाइलिश बुढ़ा तुमको मिलेगा नहीं, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में वो बहुत स्टाइलिश। हाँ, बहुत बहुत बहुत। और वो आपके ऊपर ना, आप पे मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं वो, कि उनको आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। मुझे लगता है आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर चांद तारे तोड़ने का हो तो वो तोड़ के ला के आपको दे दे, इतना प्यार करते हैं आपसे। जब भी हमारी कभी बात होती है, मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि सभी बच्चों के पेरेंट्स ऐसे ही होने चाहिए। बिकॉज पापा मतलब मेरे लिए स्तंभ हैं, जिस तरीके से वो एकदम एनर्जी भर देते हैं ना, जहां भी कभी कभी ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मैं भी लो होती हूँ, लेकिन जब भी लो होती हूँ कुछ शेयर करती हूँ अपने पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे अगर मैंने शेयर किया कभी भी तो बोलेंगे हट, ये क्या है रे, क्या है ये, ऐसे छोटी छोटी बात पे ऐसे मुंह फुलाना, छोटी छोटी बात पे ऐसे लो हो जाना, ये शेर बच्चा का वो नहीं है, ये शेर बच्चा का चाल नहीं है, ये बदलो जी जी, लड़ो। तो ये जो कहना होता है, जो एनर्जी वो देते हैं, वो आई थिंक सबके पेरेंट्स ऐसे होने चाहिए, ताकि हर बच्चे को वो मोटिवेशन और वो सपोर्ट मिल सके। जी जी। अभी आपका एक गाना है जो रैप सॉन्ग है आपका, वो मैंने अचानक से देखा था, एक्चुअली में मुझे सच में नहीं मालूम था वो जिस दिन रिलीज हुआ था, मैंने परसों देखा, उस पर आपका रील देखा, वो तो ट्रेंड कर रहा है और बहुत तगड़े तरीके से वायरल हो रहा है। वो रैप है और बड़ा मतलब एकदम जबरदस्त है।